सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक और कथा लेकर आया हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य की मुक्ति का मार्ग क्या है, मनुष्य को अंतिम समय में मुक्ति कैसे मिलती है। तो भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म की सजा इसी जन्म में मिलती है और अंतिम समय में अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने से गौमाता ही हर मनुष्य को बचाती है और वैतरणी पार कराती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया प्रभु, मुझे विस्तार से समझाओ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनो। मैं कहानी के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूँ। गांव में रहने वाला किसान चंदन गांव में खेत खलिहान का काम किया करता था। वह चंदन का पुश्तैनी काम था, लेकिन उन्हें इस धंधे में कोई खास बरकत नहीं मिली। जिंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही थी। इस कार्य में कभी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर एक दिन चंदे का हृदय परिवर्तन हुआ और उसका ध्यान भगवान भोलेनाथ के भजनों में रम गया। जब चंदन डमरू बजाता तो उसको अत्यधिक आनंद आता। धीरे धीरे चंदन का मन गृहस्थी से भी उचट गया। तब गांव के लोग चंदन को दूसरी शादी करने के लिए कहते थे, क्योंकि चंदन की पहली पत्नी अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गई थी। चंदन साफ मना कर देता था। वह बोला, पहली गलती अनजाने में हो गई, लेकिन वह दूसरी गलती जानबूझकर नहीं करेगा। वह अपने सुख के लिए, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के लिए सौतेली माँ के नहीं लाना चाहता था। वह अपने बच्चों को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। उसने भगवान भोलेनाथ के डमरू को अपना जीवन साथी बना लिया और वादा किया कि मैं मरते दम तक डमरू बजाऊंगा और भोलेनाथ के भजन करूंगा। गांव वाले और रिश्तेदार सब उसका मजाक उड़ाते और कहते, अभी तो तुम्हारे सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। तब चंदन हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई उसकी उम्र का चुटकी लेता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो चंदन मुस्कुराकर जवाब देता, अरे डरो मत भाई लोगों, कालिक पोंछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। भगवान शिव मेरी लाज रखेंगे और आगे भी रखेंगे। चंदन भगवान शिव के आराधना में और डमरू के सहारे अपनी जिंदगी की सफर को शुरू किए जा रहा था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और चंदन को भी बुढ़ापा आ गया। और देखते ही देखते चंदन के 4 बच्चे भी बड़े हो गए और चंदन ने अपने 4 पुत्रों की शादी भी कर दी। अब चंदन के 4 बहुएं आ गई और चंदन के पोते और पोतियां भी हो गई और वह बाबा कहकर पुकारते थे। चंदन का धंधा वैसे ही चलता रहा। वो खेती बाड़ी में रात दिन लगा रहता, लेकिन वह डमरू बजाना और भगवान भोलेनाथ के भजन गुनगुनाना कभी नहीं छोड़ता था। बड़े तीनों बेटे रंग रूप में चंदन की तरह थे, लेकिन छोटे बेटे का रंग रूप थोड़ा अलग था और उसका स्वभाव भी अलग था। उसका मन भी भजन भाव में कम ही लगता था। वह दिन भर खेत में काम करता और रात भर सोता रहता और सपने देखता रहता। उसका सपना ऐसा होता कि एक सफेद गाय जिससे वह दूध, घी, छाछ निकाल रहा है और गाय की सेवा कर रहा है। वह सपना कभी कभी बीच में ही टूट जाता था। जब वह जागता तो उसे धुंधला धुंधला याद रहता, जिससे उसे यह सोचने में कठिनाई होती थी कि इसका मतलब क्या है। लेकिन एक दिन उसने अपना सपना अपनी घरवाली को बताया और इसका अर्थ पूछा। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सपने का अर्थ उसे ही पता होता है जो सपने पूरे करना जानता हो। उसकी पत्नी ने साफ और सही बात कही कि
वह अगर गाय खरीदना चाहते हैं तो मायके से लाए गए आभूषण मैं देती हूँ। आप उन्हें बेचकर गाय खरीदने का सपना पूरा कर लें। तब उसने बोला, तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग्य से मिलती है। फिर पत्नी की बात को मानकर छोटे बेटे ने अपने सपने जैसी गाय खरीद ली। गाय आई तो घर में खुशी का माहौल था। गाय की पूजा आरती की गई और उसका नाम सुखिया रखा, जो बगुले के रंग को भी मात करती थी। सभी लोग गाय से बहुत प्रेम करने लगे और छोटा बेटा सबसे ज्यादा गाय का ख्याल रखता और उसकी सेवा करता। गाय छोटे बेटे के साथ ही रहती, दिन भर खेतों में चरती और वहीं रहती। खेत में एक ब्राह्मण रहता था। चंदन बाबा और ब्राह्मण भक्ति और शिव नाम का जाप करते और उसी में खोए रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने चंदन बाबा से कहा कि मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए उसे जीवन में धर्म परायण करना चाहिए। उसने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को बैतरणी की नदी पार करनी होती है, जो गाय की पूंछ पकड़ने से ही पार होती है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में गौदान करना चाहिए। चंदन बाबा ने ब्राह्मण की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर ब्राह्मण को देखकर कहा, चंदन बाबा की मुक्ति मुखिया के प्रताप से ही होगी। पंडित पहले 4-5 दिन में आता था, अब वो 2 दिन में ही आने लगा। अपने चंदन बाबा से गपशप करता। चंदन बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चंदन बाबा को परलोक का दृश्य दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने गाय के ऊपर काले हाथ की छाप देखी तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने अपने पति से कोई बात नहीं छिपाई और बता दिया कि पंडित बार बार सुखिया को ललचाई नजरों से देखता है। नजर बचाने के लिए ना चाहते हुए भी मैंने काले छाप सुखिया के ऊपर लगाए हैं। यह सुनकर छोटे बेटे के होश उड़ गए, पर अगले ही क्षण वह अपने को संभालते हुए बोला, सुखिया को नजर लग गई तो मुझे जानता नहीं, मैं उसकी साले की आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली, चंदन बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के हैं उनका वो, उनके सामने उसकी बिल्कुल भी कोई बुराई मत करना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पति और भड़क गया और फिर बोला, वो होगा अपने घर का, मैं डरता हूँ क्या उससे? घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं, यह तो ठीक है, पर वो ब्राह्मण सुखिया के आगे पीछे घूमता है, इस कारण सुखिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गहरी सांस लेते हुए पति ने कहा, सुखिया के इलाज के लिए साहूकार से पैसे लेने पड़ेंगे, और कोई विकल्प नहीं है। समय समय पर साहूकार की सहायता देता है। घरवाली ने सुझाव दिया कि साहूकार से लेन देन करने से तो बेहतर है आप मेरी शादी की पायल गिरवी रख दो। तभी पति ने बीच में टोका और कहा, शादी का पायल गिरवी नहीं रखूंगा। पति के इरादे के सामने पत्नी का मानना पड़ा, इसलिए साहूकार से पैसे लेने के लिए वह राजी हो गई। लेकिन उसकी सहायता से क्या हुआ? जब छोटा बेटा साहूकार से पैसे मांगने गया तब साहूकार ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने साहूकार की खूब तारीफ की, मिन्नतें की, लेकिन साहूकार को उस पर भरोसा ही नहीं था। जब साहूकार ने उस सुखिया को देखा तो पैसे देने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, सुखिया के लिए बाजरा, गुड़, नारियल सब कुछ मंगवा लो, पैसे मैं दूंगा। साहूकार की चालाकी देखकर उसने कहा, तुम्हारे मुंह से पहले तो हाँ निकला नहीं, लेकिन अब मैं ना करता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। साहूकार के यहाँ फंसने से तो अच्छा है हमें पैसे चाहिए ही नहीं। इतना कहकर उसका पति घर पहुंचा और वो सब कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि पत्नी से यह सब कह सकूं, और उसने चुपचाप पत्नी की पायल ले जाकर सुनार को बेच दी और गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों के बाद सुखिया ने एक बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशिया के दूध की धार देखकर सभी के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर पंडित भी दूध के लालच में चंदन बाबा के घर सुबह शाम चक्कर लगाने लगा। सुखिया कामधेनु का अवतार थी। वह दोनों वक्त 10-10 लीटर दूध देती थी। हल्दी जैसा पीला दूध। छोटे बेटे का सपना सच हो गया। चंदन बाबा मन ही मन सोचता रहा, ऐसे आनंद के बिना जीना व्यर्थ है, सारी उम्र कितना दुख भोगा। फिर ब्राह्मण कहता है, आनंद अगले जन्म सुधारना है तो भगवान भजन और राम भजन के अलावा और कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चंदन बाबा को धर्म की बात समझाता।
जब तक आता दूध दही जरूर खिलाता। ब्राह्मण आशीर्वाद देता यह सोचकर कि घर वाले कोई एतराज़ नहीं करते। सुखिया के आने के बाद चंदन बाबा के परिवार के सुख के दिन आने लगे। संयोग की बात यह है कि एक दिन चंदन बाबा बीमार पड़ गया। उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटक गए थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला। बाबा के प्राण शांति से निकल जाएं, इसके लिए सभी दान पुण्य की बात सोचने लगे। ब्राह्मण के कहने पर सभी ने श्रद्धानुसार दान करने की बात करी। छोटे बेटे ने कहा, मैं दूध दही की 5-5 मटकी दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं 1 घंटी गुड़ और दूंगा। एक ने कहा, मैं 1 मन बाजरा, गेहूं और चना दूंगा। इसके बाद भी बाबा की सांसें वहीं रुकी रही, अटकी रही। सबकी आंखें डबडबा गई। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बात सुनी थी कि मरने के बाद भगवान आत्मा को 28 जोड़ी चौड़ी बैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है? भरे गले से बाबा गिड़गिड़ाया, मेरे सामने बैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने का जुगाड़ बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला, सुखिया की गाय की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में बैतरणी पार हो जाएगी। सुखिया का दान किया जाए, बाबा को मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे का माथा ठनक गया। घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई दूसरी गाय दान कर दूंगा। पंडित धीरे से बोला, बैतरणी की लहरों को कोई ऐसी वैसी गाय पार नहीं कर सकती। सुखिया गाय का ही दान करो, इससे बाबा को मुक्ति मिलेगी। बाबा की आंखों में आंसू बहने लगे। छोटे बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बैतरणी में डूब रहा हूँ, मुझे मगरमच्छ काट रहे हैं, कृपया दया करो। इस योजना के बाद सोचना कैसा? छोटे बेटे ने सुखिया को दान करने के लिए हामी भर दी। सुखिया का दान सुनते ही बाबा को मुक्ति मिल गई। बाबा के प्राण निकलते ही उस घर पर दोहरी मार पड़ गई। एक तो बाबा चल बसे, बाबा के जाने से ज्यादा दुख सुखिया के जाने का था। सुखिया और बाबा की कमी सभी को कटोसती थी। ना दिन में चैन, ना रात को नींद। छोटे बेटे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। बच्चे भी मन ही मन सुखिया के लिए रोते थे। सुखिया का खूंटा छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घरवाली बोली, बाछी बच गई और पंडित सुखिया को ले गया। वो सुखिया को डकार गया। सुखिया गाय बैतरणी नदी के उस पार गई होगी, नहीं तो बाबा बैतरणी पार कैसे करते? उस पर घरवाली कहती है, वह तो पंडित की बातों की बैतरणी है, बनिए की बही भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सुखिया तो पंडित के खूंटे में बदी है, मैं अभी उसे लार पुलार दुलार करके आई हूँ। यह सुनकर छोटा बेटा एक पल भी नहीं रुका और भागता हुआ पंडित के घर जा पहुंचा। और सुखिया को जब कहा देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वह सुखिया चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर सुखिया जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार ने फिर से अपने सपने को गले लगा लिया। उधर पंडित ने उसका रास्ता रोका। छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, बैतरणी के पार गया बाबा, अब वापस तो आने वाला नहीं। अब हमें इस दुनिया की बैतरणी पार करनी है, इसलिए यह सुखिया मुझे ले जाने दीजिए। फिर पंडित डर गया और पंडित ने 1 रुपया लेकर सुखिया को वापस दान दे दिया। फिर छोटा बेटा सुखिया को लेकर घर आया, जिससे फिर घर में खुशी का माहौल हो गया। इतना कहकर भगवान शिव बोलते हैं, पार्वती यह कहानी यहीं पर खत्म होती है, इससे तुमको ज्ञान की सारी बातें मिल गई होंगी। तो भक्तों, अगर यह कथा बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।